नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव जीत रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव का गठबंधन है, महागठबंधन, और एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, और एक तरफ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सीटों को जीतेंगी। उन पार्टियों में ओवैसी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, और वाकई में आप लोग देखेंगे तो लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर भैया जीतेगी, कितनी सीटों पर जीतेगी। देखो, हम ज्यादा हवा हवाई बात नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 20 पर जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं 25 पर जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं 10 पर जीतेगी। जहां पर जीतेगी वहां पर बता रहा हूं, जहां पर लड़ाई में है, जीत सकती है, उसको भी मैं बता रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, आपकी इच्छा है, चाहे जो कहिएगा। ओवैसी को लेकर के कोई कहता है बी टीम, कोई कहता है सी टीम। हमारा मानना है लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको भी हमको भी। अगर हम चाहें कि हम पार्टी बना ले तो हम भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। ओवैसी की पार्टी है, चुनाव लड़ती है, तो कह रही थी कि भाई महागठबंधन में हमको 6 सीट दे दो। पिछली बार 5 सीट जीती थी, जिसमें से 4 विधायक चले गए आरजेडी में। उन 4 में से 3 को तो टिकट ही नहीं मिला। तो आप समझिएगा कि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सीट है किशनगंज, बिहार का एक जिला है किशनगंज। उस जिले में आती है 4 विधानसभा सीटें, और किशनगंज जिले की किशनगंज विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी मात्र 1300 वोटों से। और इस सीट पर दोस्तों ओवैसी का प्रभाव है। अगर एक तरफा मुसलमानों ने वोट ओवैसी को दे दिया तो जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये सत्यता है। कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आंकड़ा आप देख लीजिए। इजहारुल हुसैन जी हैं, कांग्रेस से जीते थे, 61,078 वोट पाए थे। इकबाल होता है, एआईएमआईएम से लड़े थे, 41,904 वोट पाए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुसलमानों ने या तो एक तरफा कांग्रेस को दी तो कांग्रेस जीत जाएगी। अगर मुसलमानों ने यहां पर बंटने की कोशिश की, बंटने का मतलब है कुछ लोग कांग्रेस को दे दें, कुछ लोग, आधे लोग कांग्रेस को दे दें, आधे लोग ओवैसी को दे दें, एआईएमआईएम को दे दें, तो नुकसान हो जाएगा। तो इसमें हो सकता है अब की बार ओवैसी की पार्टी यहां पर कमाल करे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक थे, इनको लेकर नाराजगी है, साफ साफ नाराजगी है। तो यहां पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहां पर प्रत्याशी का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए प्रत्याशी नहीं मायने रखता है ओवैसी की पार्टी, एकदम साफ साफ बात है। कोई बहुत अच्छा प्रत्याशी मायने नहीं रखता है, और ओवैसी के नाम पे। और वाकई में कांग्रेस वाला जीता तो क्या कर दिया, ओवैसी का जीत जाएगा तो क्या कर देगा। तो लोग एक तरफा अगर दे दिए ओवैसी को वोट तो ओवैसी जीत जाएंगे। अगर 50 पर 50 हुए तो 20 से भाजपा इतिहास रच देगी, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। एनडीए इतिहास रच सकता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है कोचाधामन की विधानसभा सीट। कोचाधामन की विधानसभा सीट पर अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर दोस्तों पिछली बार एआईएमआईएम चुनाव जीती थी। मुजाहिद आलम जेडीयू से लड़े थे, और आरजेडी से मोहम्मद शाहिद आलम, आरजेडी का उम्मीदवार, तीसरे नंबर पर था। अंतर देख लीजिए, मुसलमान ही विधायक बनना है, और जो विधायक बना था वो भाग गया आरजेडी में। जब वो आरजेडी में भाग गया तो जाहिर सी बात है, तो जो लोग ओवैसी के नाम पे वोट दिए थे, जाहिर सी बात है यार, तुमको तो जनता ने वोट दिया, भागना नहीं चाहिए था। बिक गए, पैसे से बिक गए, कि फ्री में चले गए, कि स्वेच्छा से चले गए, वो हम उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। ना हम देखे हैं, ना हम जानते हैं कि पैसा लिए हैं कि फ्री में गए हैं। लेकिन अब की बार ओवैसी की पार्टी कोचाधामन में जीतेगी, मैं आपको बता रहा हूं। रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा फिर, ये सामान्य बात है भाई, मुसलमान ही बनाना है। अगर यही आदमी विधायक होता, अभी भी लड़ रहा होता, आरजेडी से लड़ रहा होता या लड़ रहा हो, तो उसको वोट नहीं देंगे। लोग कहेंगे हटाओ इसको, कांग्रेस वाले को चुन लो, आरजेडी वाले को चुन लो। जब विधायक प्रत्याशी ही बदल गया है, हर तरह से वो है ही नहीं, तो ओवैसी की पार्टी को एक बार फिर लोग यहां पर मौका दे रहे हैं। अगला नंबर है सीट बहादुरगंज। बहादुरगंज में भी दोस्तों आप लोग यहां पर आंकड़ा देखिएगा, एआईएमआईएम चुनाव जीती थी, 85,000 वोट। कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। मोहम्मद अंजार नाइमी यहां से चुनाव जीते थे। जो 4 लोग भाग कर गए थे उनमें से भी थे। ये लड़ते तब भी, ये अगर लड़ते आरजेडी से
मोहम्मद अंजार नाइमी, 3 को टिकट नहीं मिला, 1 को मिला है, मैंने नाम खंगाला नहीं किसको मिला है किसको नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया उसको दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जनता यहां पर ओवैसी को जिताएगी। अगली सीट है ओमौर, अख्तरुल इमाम, अब्दुल जलील मस्तान, साबिर अली के बीच मुकाबला है। इस नाम से ही आप लोग देख सकते हैं कि इस नाम से, इस पार्टी से ही समझ सकते हैं कि केवल मुसलमान ही विधायक यहां बनेगा, चाहे जिस पार्टी से बने। तो अख्तरुल इमाम पिछली बार 94,000 वोट प्राप्त किए थे, जनता दल यूनाइटेड को 41,000 वोट मिला था, अब्दुल जलील मस्तान 31,000 वोट पाया था। अमौर की विधानसभा सीट ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत रही है। हम आकलन वाईसी का करते हैं, वाईसी की सीट पर हम आपको बताते हैं, जहां जीत रही है वहां जीतेगी, बताएंगे उसमें हमको क्या करना है। वाईसी की सीट पर सैयद रुकनुद्दीन अहमद जीते थे, सब भाग गए, यही अब्दुल इमाम नहीं भागे थे, बस यही नहीं भागे थे प्रदेश अध्यक्ष, बाकी सब भाग गए थे, मैंने बताया आपको। तो जनता इनको मौका दे सकती है एक बार फिर। वाईसी की सीट पर दोस्तों यहां पर भी महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। यहां पर ओवैसी की पार्टी पिछली बार 68,000 पाई थी, अब की बार तो और पाने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अगली सीट है जोकीहाट विधानसभा सीट जो है, जोकीहाट विधानसभा सीट पर शहनवाज चुनाव जीते थे AIMIM से। देख लो यहां पर बीजेपी ने यादव को लड़ाया था, 48,000 यादव जी पाए थे, समझ रहे हैं, बीजेपी ने लड़ाया था। तो अगर दोनों लोगों के बीच में और ज्यादा वोट बढ़ जाता, हालांकि इतना वोट है कि यहां पर बीजेपी के जीतने का चांस नहीं है। जोकीहाट में ओवैसी की पार्टी जीतेगी। ठाकुरगंज की सीट पर आइए, RJD जीती है। और यहां पर दोस्तों गोपालगंज में निर्दलीय 2 नंबर पर रहा, निर्दलीय की NDA की तरफ से टिकट मिला है गोपाल कुमार अग्रवाल को। तो जाहिर सी बात है अगर वोट बटा, तो मैं बार बार कह रहा हूं ना, तो फिर RJD के हाथ में आएगा। अब की बार तो JDU, इन दोनों को वोट मिला देंगे तो हो जाएगा आर पार की लड़ाई। हालांकि ओवैसी की पार्टी की तरफ ज्यादा वोट गया या बटा, या तो RJD को ही लोग वोट दे या तो ओवैसी की ही पार्टी को वोट दे, तब जीत सकती है, नहीं पर यहां पर NDA अपना कमाल कर सकता है। ढाका की विधानसभा, यहां पर ओवैसी की पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी उतारा है। पिछली बार भाजपा जीती थी, फैजल रहमान RJD से 2 नंबर पर थे, राम कुमार सिन्हा RLSP से चुनाव लड़े थे, 3रे नंबर पर थे। तो इस सीट पर लोग पूछते हैं भैया ढाका कौन जीतेगा, कि ओवैसी ने हिंदू प्रत्याशी दिया है। हमारा मानना है, देखो भाई मुश्किल है, हमारा मानना है, बाकी आपको अगर बुरा लगे तो आप मान सकते हैं, रिजल्ट आएगा तो आप देख लेंगे, आपको एहसास हो जाएगा मैंने क्या कहा। अररिया सीट है, मुसलमान ही विधायक बनता है यहाँ पर। हालांकि कांग्रेस का इस सीट पर वो है, कदवा सीट है, अररिया सीट है, बहुत सारी सीट है, मैं आपको बताता रहता हूं। तो अररिया सीट पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM कितना वोट पाई ना, 8,924 वोट। आप सोचिएगा 8,924 वोट पाई थी। अब की बार वो मुस्लिम ही बनेगा, अगर एक तरफा मुसलमान समाज जो है AIMIM की तरफ आ गया तो जीत सकता है, नहीं तो कांग्रेस ही जीतेगी यहां पर। अब दोस्तों ओवैसी की कुछ सीटें जो है मैंने बताई। अब कुछ लोग कहते हैं 10, 12, 15, 16, देखो 10, 12, 15, 16 नहीं, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही सीट जीतेंगे। इन्हीं सीटों में से सीटें होंगी, बाकी आपको जो इच्छा करना है कह लो भैया। अब जैसे सर्वे आया है, सर्वे में भी क्या बताया है, सर्वे जोन वाइज सर्वे आ रहा है, देख लीजिए। अब जैसे लोक पोल का सर्वे आया है, भागलपुर में कह रहा है कि NDA को 6 से 8, महागठबंधन को 4 से 5, अदर को 1, 0 से 1। दरभंगा में 15 से 17 सीट NDA को, महागठबंधन को 11 से 13, 0 अदर को। कोसी में 6 से 7 NDA को, महागठबंधन को 5 से 6। मगध में 10 से 12 NDA को, 14 से 15, 14 से 16 महागठबंधन को, अदर को 0 से 1। मुंगेर में दोस्तों 10 से 11, 10 से 12, 0 अदर को। पटना में 14 से 16 NDA को, महागठबंधन को 26 से 28, पटना इलाके में मजबूत है महागठबंधन, 0 से 1 अदर को। पूर्णिया में देख लीजिए, पूर्णिया में 10 से 12, 10 से 11 NDA को बताया गया है, 10 से 11 महागठबंधन को, 2 से 3 देखो ओवैसी की सीट है पूर्णिया जिले में। सारण में दोस्तों 10 से 11, 12 से 13, 0 से 1। तिरहुट में 25 से 27, 21 से 22, 0। ये लोक पोल का सर्वे। और लोक पोल के सर्वे में NDA को 105 से 114, महागठबंधन को 118 से 126, अदर को 2 से 5 इस सीटें बताई जा रही हैं। हम आपको एक एक सीट का आंकड़ा बताते हैं, ईमानदारी से जो बताते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करें। नमस्कार।